Okay, so now we are going to start our series of MCQs और इस वीडियो में we'll be solving MCQs from our first chapter of mathematics of FSC part 1 which is all about real and complex number. तो हम complex number के each and every question के concept को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे how to solve that question, that MCQ. ठीक है, तो अभी हम start करते हैं. तो पहला जो हमारे पास MCQ है तो ऑर्डर पेयर 0,1 इज़ डिनोटेड बाय. अब हमें पता है ये जो ज़ीरो होता है वो फर्स्ट जो ज़ीरो है वो हमारे पास रियल पार्ट के लिए है और वन जो है हमारे पास इमेजनरी पार्ट के लिए. ऐसा ही है. तो ज़ीरो इसको मैं एज अ इमेजनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ऐसे लिख सकती हूँ 0 + 1 आयोटा. और 1 आयोटा के साथ लिखूँ ना लिखूँ डजेंट मैटर. सो विच इज़ ओनली आयोटा. तो आयोटा हमारे पास किस आंसर में है? हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है इसका. ठीक है, दिस इज इन वर्किंग. ओके, कोई बात नहीं. डी हमारे पास इसका आंसर है. इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस एक्स वाई एंड इट्स कॉन्जुगेट इज z कॉन्जुगेट देन एडिशन ऑफ दीज विल बी प्योरली. अगर हम इस z को इसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आएगा? जैसे कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x प्लस वाई आयोटा. अब इसको मुझे ऐड करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ. और कॉन्जुगेट में क्या होता है, हम सेकंड वाले इमेजनरी पार्ट की साइन को कन्वर्ट करते हैं. तो x माइनस वाई आयोटा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वाई आयोटा से वाई आयोटा कैंसिल. तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 2x. ठीक है, तो ये हमारे पास प्योरली क्या आएगी? हमारे पास प्योरली एक रियल नंबर है. तो दिस इज़ंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज़ंट एन इमेजनरी नंबर. बी और सी तो हो ही नहीं सकता. तो ए इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, थर्ड वाला अगर हम MCQ देखें, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है इट्स कॉन्जुगेट. जैसे कि दोबारा वही वाली सिंपल वाली ऊपर वाली एग्जांपल ले रहे हैं. x प्लस वाई आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है, आई एम सॉरी, वाई आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें सेपरेट करना है इसके ही कॉन्जुगेट को. तो x माइनस वाई आयोटा आ जाएगा. अब जब हम इसको ज़्यादा ओपन करेंगे तो ये x प्लस वाई सेम रहेगा. माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का y आयोटा हो जाएगा. तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल और y प्लस वाई. तो ये आ गया 2y आयोटा. तो इस सूरत में हमें क्या मिल रहा है? अ नंबर हैव नो मॉड्यूलस. नहीं, इसका मॉड्यूलस डेफिनेटली होगा. जैसे कि इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा. तो इसका मॉड्यूलस होगा. बी एंड सी नहीं हो सकता. तो ए भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हमारे पास इमेजनरी नंबर मिल रहा है. तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो दैट इज़ बी, अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारे पास. तो अगर अब हम फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन करें तो विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू इट्स कॉन्जुगेट. अगर हम प्रोडक्ट लें एक कॉम्प्लेक्स नंबर का उसी के कॉन्जुगेट के साथ, जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है. मैं ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट इरेज कर रही हूँ सिंस आई नीड टू डू सॉल्यूशन और हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है. ठीक है, तो एक हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई. इसका मुझे प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? इसके कॉन्जुगेट के साथ विच इज़ x माइनस आयोटा वाई. तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर. ठीक है, वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होती है? -1 होती है. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, जहाँ पे माइनस आएगा सॉरी. तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर. तो ये हमारे पास आंसर क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और अब हम इसको देखते हैं कि ये किसके इक्वल होगा. ठीक है, तो अगर मैं इसी वाले मेरे सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने लिया था एक्स आयोटा वाई, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट इसका अगर मैं वो करती मॉड्यूलस लेती तो मॉड्यूलस क्या आता? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, यही आता. जी बिल्कुल यही आता. मॉड्यूलस हमने जब लिया तो हमारे पास यही आया. और अगर हमने इसका पूरा का पूरा स्क्वायर ले लिया तो ये कैंसिल हो गया, जो कि हमारे पास यही बन रहा है. विच मीन्स हमारे पास ये आंसर हो सकता है.
ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं, इसमें वैसे डी भी आंसर हो सकता है कि कॉन्जुगेट का हमने पहले मॉड्यूलस लिया है और फिर उसका स्क्वायर ले लिया है, तो दिस इज़ टू अ करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इसमें हमारे पास कोई एक ऑप्शन है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसमें डी ई को कर लेते हैं, नन ऑफ दीज, क्योंकि ए भी हो सा रहा है, बी भी हो पा रहा है, तो वी डोंट नो, वी आर नेवर श्योर नो। अभी फिफ्थ वाला अगर हम पढ़ें तो इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट्स x कैन बी रिटन एज। तो बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी भी है, आप लोग पढ़ सकते हो इसको, हम इतना लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को इतना सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इफ़ z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y देन z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस क्या होगा। z कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस हमारे पास ये हो जाएगा, कैसे भाई, इसका अगर मैं मॉड्यूलस दूँ तो x माइनस आयोटा y आएगा, इसका अगर मैं मॉड्यूलस लूँ तो x स्क्वायर प्लस माइनस y का स्क्वायर, जो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हुआ ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कोई भी बेस के ऊपर अगर माइनस का है और अगर पावर उसकी इवन की हो तो हमें पॉजिटिव हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट नहीं आएगा। डी मॉर्गन्स थ्योरम स्टेट्स दैट, भाई डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या स्टेट करता है कि जब अगर पावर में हमारे पास n हो तो वो n कैसे भाई आइडेंटिटीज़ पे आएगी, वो उनके एंगल से मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, विच इज़ आर ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली, क्योंकि इसमें हमारे पास n नहीं दिया हुआ और इसमें हमारे पास डबल n, सॉरी, इसमें भी हमारे पास दिया हुआ है कॉस एन थीटा साइन एन थीटा, लेकिन हाँ हमारे पास बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास प्लेसमेंट थोड़ी ना चेंज करें, कॉस एन थीटा एन यहाँ पर निकला और साइन एन थीटा आयोटा के साथ, बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b देन आर्ग्यूमेंट और एप्टीट्यूड ऑफ z इज। देखो एप्टीट्यूड और आर्ग्यूमेंट हम एक ही चीज़ को बोलते हैं, विच इज़ इट्स एंगल। ठीक है, तो मुझे एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए वी हैव जनरल फार्मूला tan इनवर्स y अपॉन x, जो कि यहाँ पर होगा tan इनवर्स y b अपॉन a, नो, तो हमारे पास करेक्ट आंसर इज डी डेफिनेटली। इफ द आर्ग्यूमेंट फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज आर्ग्यूमेंट z देन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, भाई आर्ग्यूमेंट z का हमें आर्ग्यूमेंट दे दिया, अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हमें फाइंड करना है, तो भैया प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए उस आर्ग्यूमेंट में आप 90 डिग्री प्लस कर ले, सॉरी 180 डिग्री प्लस कर लेते हो, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180, तो हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, तो 180 को अगर मैं पाए में कन्वर्ट करूँगी तो वो पाए के इक्वल होगा ना, पाए इज इक्वल टू 180 डेफिनेटली, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z में हम प्लस कर देंगे 180 का, तो हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मिल जाना है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की इक्वेशन होती है एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिसके हमारे पास रूट्स आते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, तो देखते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, जो कि इन दो ऑप्शंस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें ओमेगा पावर 4 आ रही है, क्यूब आ रहा है, तो इन दो ऑप्शंस में आ रहा है, और हमें बोलते हैं कि वेयर एज द फोर्थ रूट्स आर, भाई फोर्थ रूट्स हमारे पास क्या होगा, फोर्थ रूट सिंपल है भाई, फोर्थ रूट सॉरी हमारे पास ये हो जाना है, क्योंकि आप खोल सकते हो फोर्थ रूट, तो आपको पता चल जाएगा व्हाट विल बी द फोर्थ रूट। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा था। अभी हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। भाई अगर ऐसे क्वेश्चंस हो जाएं आपके पास तो आप क्या करोगे, आयोटा पावर 21 को ब्रेक करोगे एक इवन पावर में और एक ऑड पावर में, तो इवन पावर हो जाएगी 20 और इसका आयोटा हो जाएगा। अब भाई 20 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो क्या आएगा, 10 आएगा, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि ये तो पावर का रूल है ना, 2 मल्टीप्लाई करूँगी 10 से तो दोबारा से आयोटा पावर 20 बनना है और दोबारा इंटू आयोटा। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और -1 के ऊपर अगर पावर इवन आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा, ऐसा ही है, और +1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा आएगा। अब ये तो सिर्फ आयोटा पावर 21 का आयोटा आया है,
मुझे इसको दोबारा से इरेज करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग दूसरे वाले, ठीक है। आयोटा पावर 43 को 42 और आयोटा में ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और आयोटा पावर 2 21 हो जाएगा इंटू आयोटा। भाई -1 के ऊपर पावर ऑड है तो -1 इंटू आयोटा इज़ माइनस आयोटा, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस का आयोटा, ठीक है। अब हम लास्ट वाला करेंगे फॉर 52। ये पहले से ही हमारे पास पावर इवन है तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा भाई 52 2 के टेबल में किससे आता है, अगर हम डिवाइड करें तो 2 और 1 यहाँ पर चले जाएगा तो 6 आर 226 आर हमारे पास क्या आता है, आता है हमारे पास ये 52। तो भाई -1 के ऊपर पावर आ गई इवन तो वो -1 +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लस का 1, आयोटा माइनस प्लस कैंसिल और सिर्फ +1 बचा, तो ये रहा आंसर। नाउ दिस इज़ टू सिंपल। दोबारा ऐसे ही करना है कि आयोटा पावर 18 इसको ब्रेक करेंगे तो 2 9 ज़र होगा, -1 के ऊपर पावर आ रही है 9 विच इज़ ऑड, तो ये -1 के इक्वल ही होगा, ठीक है। फिर आयोटा पावर 32, भाई आयोटा पावर 32 को जब मैं ब्रेक करूँ तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और भाई 1 6 16 ज़र होता है तो -1 पावर इवन तो प्लस का 1 हो जाएगा, ऐसा ही है जी बिल्कुल। और भाई आगे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। आयोटा पावर 63, आयोटा पावर 67 है सॉरी, तो 67 को हम ब्रेक करेंगे इंटू आयोटा पावर 66 और इंटू आयोटा, आयोटा 2 के स्क्वायर के ऊपर 33 हो जाएगा, 33 2 ज़र हमारे पास 66 होता है, तो भाई -1 के ऊपर पावर आ रही है ऑड तो -1 इंटू आयोटा इज़ माइनस आयोटा, पहले से ही माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस का आयोटा हो जाना है, -1 +1 कैंसिल, प्लस का आयोटा इज़ द आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर, दिस इज़ वेरी इजी, वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैं सॉल्व करवा रही हूँ, और इसमें कोई गड़बड़ या मुश्किल की कोई बात ही नहीं है डेफिनेटली ना। और अब भाई क्या करना है, अब देखो अगर हमारे पास ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाएँ तो आप इक्वेट करते हो दोनों साइड को, क्योंकि दिस इज़ नॉट इक्वेशन, तो आप दोनों को इक्वेट कर लो। भाई रियल वाला टर्म रियल के साथ इक्वेट कर लो तो 2x -1 5 के इक्वल हो जाना है, और भाई कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स के साथ करवा दो इक्वेट, 3y + 2 -4 के साथ आ जाना है। अब भाई यहाँ पे माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 3, तो x हमारे पास 3 आ गया। अब भाई y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो प्लस का है वहाँ जाएगा माइनस का, तो -4 -2 माइनस का 6 और माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3 इज़ -2, तो 3 माइनस का 2 विच इज़ आर दिस आंसर। आई होप दिस इज़ एज सिंपल एज आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 14 में दोबारा से हमारे पास वो ही चीज़ है, वी जस्ट नीड टू इक्वेट दिस, रियल को रियल के साथ इक्वेट करोगे तो 3 इक्वेट हो जाएगा, आई एम सॉरी 3x मुझे लिखना चाहिए था, 3x इक्वेट हो जाएगा 5 - 2x के साथ, तो पहले हम x की वैल्यू निकाल देते हैं सिंस वी डोंट हैव इनफ स्पेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x, यहाँ पे ये माइनस का है वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5x = 5, जहाँ पे x की वैल्यू हमारी निकल आई 1, ठीक है। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकल आई 1, अब y की वैल्यू निकालनी है तो भाई इमेजनरी वाली टर्म सब हम इक्वेट करेंगे, y - 2 = what question we are solving। क्या मैंने इसको 3 के इक्वल रखा था, नहीं, हाँ ये इक्वल हो जाएगा ना आयोटा वाला, तो y - 2 = 3y - 8, तो भाई यहाँ पर ये y प्लस का है वहाँ जाएगा माइनस का, तो 2y हो जाएगा, -8 है वहाँ जाएगा प्लस, तो प्लस का 8 - 2 इज़ 6, और 6 जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आना है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या है y 1, 3 डेफिनेटली, क्योंकि 1 वैल्यू आई थी हमारे पास x की,
और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ओमेगा 7, अभी ये ओमेगा वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अभी अभी हमने ऊपर किए थे आयोटा वाले क्वेश्चंस, ओमेगा वाले क्वेश्चंस भी हमारे पास बहुत आ जाते हैं। तो अभी हम करते हैं ओमेगा वाले क्वेश्चंस। देखो ओमेगा पावर 7, ओमेगा के ऊपर पावर दी हुई है 7, तो आप ब्रेक करोगे ना डेफिनेटली इसको। कैसे ब्रेक करोगे? आप लोग ट्राई करो कि ओमेगा की क्यूब में ब्रेक करो। तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर लेंगे, तो बेसिस सेम पावर ऐड होके दोबारा 7 ही बनाएंगी। तो ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो 1 इंटू ओमेगा विच इज़ ओमेगा ओनली। तो ओमेगा पावर 7 किसके आया है भाई? ओमेगा के इक्वल आया है। अभी हम आगे ओमेगा पावर 8 के लिए सॉल्व करते हैं। ओमेगा पावर 8 को भी हम तोड़ देंगे डेफिनेटली। तो ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 विच इज़ 6 बना रहा है, और हमारे पास और ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो ये तो दोबारा 1 के इक्वल हो गया। ओमेगा स्क्वायर हमारे पास भाई किसके इक्वल होता है? अगर हम देखें तो हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल 0। तो मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस ओमेगा -1 होगा। तो यहाँ पर माइनस ओमेगा -1 आ गया ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो ओमेगा 8 की हमारे पास वैल्यू क्या निकली है? माइनस का ओमेगा और माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1। अब मैं ये इरेज कर रही हूँ दोबारा से टू फाइंड ओमेगा पावर 9। ओमेगा पावर 9 को ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब ओमेगा क्यूब, क्योंकि ऐड करके 9 ही बनेगा और ये सारा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं +1। भाई अब ओमेगा से माइनस ओमेगा कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, विच इज़ 0। तो हमें आंसर आ गया 0। दिस टू सिंपल, कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। अब भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? दिस इज़ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, नो रॉकेट साइंस एट ऑल। पहले हमें यहाँ पर फाइंड करना है इसका, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो हमें पहले ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे डेफिनेटली। तो हमें पास क्या आएगा? 2 का स्क्वायर -2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हमने फॉर्मूला a² - b होल स्क्वायर से खोल दिया, a² - 2ab + b²। अब 2 2 ज़र हमें पता है 4 होता है, -4 और -4 को 3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 12 आयोटा हो जाएगा। ये यहाँ पर देखें तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये पूरा बना माइनस का 9। अब भाई माइनस का 9 और प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 12 आयोटा। तो ये तो अभी हमारे पास सिर्फ इसकी वैल्यू निकली है, इसकी हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा प्लेस भी नहीं है। माइनस का 5 माइनस का 12 आयोटा। ठीक है, ये हमने सिर्फ यहाँ पे लिखा है अभी तक। ठीक है, और भाई अब हमें ये वाला सॉल्व करना है पार्ट। तो माइनस का 2 × 2 इज़ माइनस का 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आयोटा होता है। ठीक है, और प्लस का 9। अब मैं ये वाली टर्म पूरी यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, तो माइनस का 5 माइनस का 12 आयोटा। भाई इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल 0 लगा लेते हैं। इसको सॉल्व करो तो भाई माइनस का 5 माइनस का 4 किसके इक्वल आया? क्या माइनस के 9 के इक्वल आ रहा है? जी बिल्कुल, -9 के इक्वल ही आएगा। और प्लस का 9 ये रहा। अब माइनस का 12 प्लस का 6, तो ये माइनस का 6 आयोटा। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, बचा है माइनस का 6 आयोटा, विच इज़ ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, इसमें तो कोई मिस्टेक इसमें तो कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होगी डेफिनेटली आप लोगों को। आई होप ऐसा ही हो। अब हम चलते हैं, अभी देखो ये क्वेश्चन दोबारा से सिंपल वो ही सेम वाला है जो हम ऊपर करके आए, तो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है। अगेन दिस इज़
वेरी 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 इजी कॉन्सेप्ट वो ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि ये हम सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो इसमें आपको करना क्या है, आई एम जस्ट टेलिंग यू। आपको पहले 1 को सबसे मल्टीप्लाई करवाना है, जैसे हम सिंपल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर 2 ओमेगा को सबसे मल्टीप्लाई, फिर 2 ओमेगा स्क्वायर को सबसे मल्टी, आपको एक अलग से सिंपल से आंसर मिल जाएगा। दिस इज़ नॉट सो रॉकेट साइंस एट ऑल। यहाँ पे अगर हम देखें कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आ जाती हैं हमारे पास, तो आपको पता है यहाँ पर आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करवाने हैं और फिर आपके पास एक x की सेपरेट टर्म बनेगी, y की सेपरेट टर्म बनेगी, मतलब इमेजनरी की सेपरेट टर्म बनेगी। इक्वेट कर दोगे रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, यू विल गोना हैव योर आंसर। ये सारे वो ही इक्वेशंस है जो कि हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो आई गेस हमने इतना सॉल्व किया, और ये तो सारे हमारे पास वो ही हैं कि इक्वेट करनी है आपको रियल को रियल के साथ और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू विद दिस कॉन्सेप्ट। वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट द कॉन्सेप्ट जो कि यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये NET में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हो दिस विल गोना बी वेरी इजी। अब देखिए हमें सिंपल ये बोला हुआ है, दोबारा मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, आगे आने वाले सेम ही क्वेश्चन है तो डजेंट मैटर। अभी देखो 7 - 3 आयोटा, हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन करना इज टफ, तो हम रैशनलाइज करवाते हैं। रैशनलाइज कैसे करवाएंगे भाई, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कॉन्जुगेट लगे, कॉन्जुगेट मतलब इमेजनरी नंबर की साइन कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 - आयोटा, 1 - आयोटा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो 1 - आयोटा से। अब आपको पता है ये हमारे पास फॉर्मूले में बंद हो जाएगा, a+b a² - b², और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दोगे, एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको आंसर में मिल जाएगा। सेम ये क्वेश्चन भी होंगे। ओमेगा कभी आपको यहाँ पर दिख ही नहीं सकता, तो -ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दोगे, आपके पास आंसर आने वाला है। दिस एज सिंपल। अब यहाँ पर हमारे पास भाई क्या बोला हुआ है, इतना इजी है। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। हमें बोलते हैं कि एडिंग x + y इन 6 + 2i विल यील्ड ऑन नंबर, और xy किसकी इक्वल होगा, तो xy आपके पास किसकी इक्वल होगा, आप इसमें ऐड कर रहे हो, तो x हमारे पास 6 की इक्वल हो जाएगा, y हमारे पास 2 की इक्वल हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। वेरी सिंपल नो। अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको फाइंड करना है 2 + 3 आयोटा का। 2 + 3, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक तो आपके पास फॉर्मूला होता है x/x² + y² और कॉमा -y/x² + y²। या तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है, मतलब 1/2 + 3 आयोटा, आप फाइंड कर लो। अब आपको पता है डिवीजन में ये नहीं आना चाहिए, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दोगे कॉन्जुगेट लेके, 2 - 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा, आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा। दोबारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ओमेगा, ये बहुत आसान है। अगर आप इसको मैन्युअली याद कर लो कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ओमेगा, आप पहले तो इसको इस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आता है ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हमेशा द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर। अब हम बस थोड़े 2 और क्वेश्चन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, अब मैं आपको उसी फॉर्मूला से सॉल्व करवा रही हूँ, x/, तो एडिकल 3/, इन दोनों के स्क्वायर्स को प्लस कर लेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब -y/-√2/ दोबारा 5, तो ये किसकी भाई, हमारे पास कोई आंसर है, हाँ भाई ये रहा आंसर। तो दिस इज एज सिंपल एज आई टोल्ड यू। द एडिटिव इन्वर्स ऑफ, इसका भाई 0,0 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 0,0 का हमारे पास एडिटिव इन्वर्स होगा 0,0, वेरी सिंपल। तो वी हैव सॉल्व टुडे 31 क्वेश्चंस, और हमने पूरे कॉन्सेप्ट को देखा। अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को याद करते हो ना, वो ज़्यादा आसान है। अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ लो तो आपके पास जो भी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम आएंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से, आई बिलीव यू गोना नील इट, बहुत अच्छी तरह कर लोगे आप लोग। So this was all for today. In the next video we are going to bring the series of MCQ from chapter number 2, which is matrices. Definitely हम पहले matrices को OETP नेस्ट के पास पेपर बुक से सॉल्व करेंगे।
सेकेंडली फिर हम अपने खुद के क्वेश्चंस भी लाएंगे फ्रॉम ई कैट बुक या कोई और की बुक. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.